अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फॉरसेज प्लेटफार्म पर मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉरसेज पर अर्निंग बढ़ाने के तरीके बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको फॉरसेज के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाली हैं। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि फॉरसेज ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी संवार रहे हैं। फॉरसेज क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक पुरएतमाद सिस्टम है, इसलिए बहुत से लोग लाखों की तादाद से में इससे जुड़ चुके हैं और हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बेस पर इससे जुड़ रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हज़ारों लोग डेली बेसिस पर इससे जुड़ रहे हैं और बेरोज़गारी के सबब यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉरसेज को ज्वाइन करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अर्निंग बढ़ाने के लिए हम फॉरसेज पर दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में हम वर्किंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस तरह हम काम ज़्यादा करेंगे उसी तरह हमारी अर्निंग बढ़ेगी। तो एक तो वर्किंग वाला सिस्टम है, और अगर आप चाहते हैं कि आप वर्क नहीं कर सकते या वर्क नहीं करना चाहते, या आप इसे मिसाल के तौर पर पार्ट टाइम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस पर काम नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए कि आप इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको नॉन वर्किंग के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। और आपको इन्वेस्टमेंट भी उन 3 प्रोग्राम्स पर करनी चाहिए जो नॉन वर्किंग वाले हैं, मतलब X4, XXX और एक्स गोल्ड पर। तो पहले तरीके में तो आप वर्किंग वाले सिस्टम पर गौर करें। वर्किंग वाला सिस्टम कैसे है कि आप जितना ज़्यादा इनवाइट करेंगे बंदों को, जितने ज़्यादा बंदा आप इस पर इनवाइट करके ले आएंगे, आपको उतना ज़्यादा अर्निंग होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका X3 का एक स्लॉट ओपन है, पहला स्लॉट $5 वाला, तो आप मैक्सिमम अगर मिनिमम अगर एक बंदा ले आते हैं तो आपको उसके बदले में, एक बंदे के बदले में आपको $5 मिलेंगे। लेकिन इसी तरह अगर आपके 2 स्लॉट्स ओपन हैं तो आपको एक बंदे के बदले में $15 मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ भी आपकी अर्निंग बढ़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आप X4 में पहला स्लॉट ओपन करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा $5 ही मिल सकते हैं बगैर काम किए। इसी तरह अगर आप एक्स गोल्ड और XXX में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके अर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ कि लोग किस तरह बगैर वर्क किए अर्निंग कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपने अपलाइन की तरफ से। क्योंकि अगर आप काम नहीं करते तो आपको नॉन वर्किंग अर्निंग होती है और 100% होती है, लेकिन वो सिर्फ आपको आपके अपलाइन की तरफ से होती है। इसमें इतने बंदे हैं कि जो अपने अपलाइन की तरफ से अर्निंग कर रहे हैं और बगैर किसी काम के उन्होंने अच्छी खासी अर्निंग कर ली है। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको कुछ रिव्यूज़ की तरफ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगों ने कितने कम वक्त में बगैर किसी काम किए अर्निंग कर ली है, और वो भी हज़ारों और लाखों में। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप वर्क नहीं करना चाहते फॉरसेज पर, आप सोचते हैं कि आपसे वर्क नहीं हो सकता, आप बंदों को ज्वाइन नहीं करवा सकते, तो आपको चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और उन स्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें जो नॉन वर्किंग वाले हैं। मतलब लास्ट वाले 3 जो हैं, X4, XXX और एक्स गोल्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको बगैर वर्क किए ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। क्योंकि जो X3 वाला स्लॉट है वो वर्किंग वाला है, उसमें आप करें ना करें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप काम नहीं करना चाहते। और अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स बाई करें। तो दोस्तों, ये है वो पहली आईडी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस भाई को ये $75 कैसे मिले हैं, और वो भी एक पार्टनर पर। पहले देखते हैं कि इन्होंने ज्वाइन कब किया है। इनको ज्वाइन किए हुए कोई आज 6 दिन हो गए हैं। तो इन्होंने $75 की वर्किंग अर्निंग की है, $75 की। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले इनकी आईडी को देखते हैं। इन्होंने X3 के 4 स्लॉट्स बाई किए हुए हैं, उसके बाद X4 के 2, XXX का 1 और एक्स गोल्ड का भी 1। इन तीनों में इनको कोई अर्निंग नहीं हुई। इनको अर्निंग हुई है $75 की, वो सिर्फ़ और सिर्फ X3 में से, वर्किंग में से। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो इनका X3 वाला खोलते हैं। ये देखें, इनके 4 स्लॉट्स ओपन हैं, तो चारों का एक एक स्लॉट जो है वो फिल है, एक एक खाना फिल है। तो इनको $75 कैसे मिले हैं, पहला देखते हैं। तो ये
$5 इसमें से पहले में से इनको मिले हैं, दूसरे में से 10, तीसरे में से 20 और चौथे में से जो इनको मिले हैं वो $40 मिले हैं। क्योंकि जितने डॉलर्स वाला स्लॉट होगा अर्निंग भी उतने डॉलर मिलेगी। मतलब पहला देखें $5 वाला स्लॉट है, इन्होंने $5 में बाई किया होगा तो वर्किंग पर इनको $5 ही मिलेंगे। अगले स्लॉट में इनको, क्योंकि वो $10 वाला है तो उसमें इनको $10 मिलेंगे। उसका अगला स्लॉट तीसरा देखते हैं तो वो $20 वाला है, क्योंकि वो $20 वाला है तो वो वर्किंग पर $20 ही देगा, ना कि इससे कम। अगर लास्ट वाला स्लॉट जो इनका ओपन है वो देखते हैं तो वो $40 वाला है। तो इस तरह इनको चारों स्लॉट्स में से एक में से 5, अगले में से 10, अगले में से 20 और लास्ट वाले में से 40, तो टोटल इनको एक ही मेंबर से कितने मिल गए हैं? $75। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हम कम काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा अर्निंग हो तो हम X3 वाले स्लॉट्स भी ज़्यादा बाई करके कम मेंबर के ज़रिए ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये बात जहन में रखें कि अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको स्टार्ट से ही प्रॉफिट होना शुरू होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर इस भाई ने सिर्फ पहला स्लॉट ओपन किया हुआ होता और इन्होंने एक मेंबर ज्वाइन करवाया होता तो इनको सिर्फ और सिर्फ $5 की अर्निंग हुई होती है। अगर इन्होंने 2 स्लॉट्स ओपन किए हुए होते और एक मेंबर ज्वाइन करने पे इनको कितने मिलते? $15 मिलते, क्योंकि पहले में से 5 और दूसरे में से 10। इन्होंने 4 ओपन किए हुए थे तो एक मेंबर पर चारों में से अर्निंग हुई है इनको। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि अगर ये एक किस्म का ट्रिक है जो आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप अर्निंग ज़्यादा करना चाहते हैं और आपके पास मेंबर कम है तो आपको स्टार्ट में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट से ही आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। इसी तरह अगर देखें इन्होंने अगला ये वाला अगर ओपन किया हुआ होता, ये $80 वाला है, तो एक मेंबर ज्वाइन करने पर इसमें से भी इस भाई को $80 मिलने थे। तो ये एक किस्म का ट्रिक है कि आप अगर बंदे कम ज्वाइन करवा सकते हैं तो आप स्लॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करें। और अगर आप बिल्कुल भी अर्निंग मतलब वर्किंग नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप X3 पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि नीचे वाले जो नॉन वर्किंग प्रोग्राम X4, XXX और X गोल्ड हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको अपने अपलाइन की तरफ से ज़्यादा अर्निंग हो। ये दूसरी आईडी मैं आपको दिखाता चलूँ तो इनको अर्निंग हुई है टोटल $160। वो कैसे हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब पहले देखते हैं कि इसने ज्वाइन कब किया है। इसको ज्वाइन किए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ, मतलब आज ही इसने ज्वाइन किया और इसको $160 मिल चुके हैं। वो कैसे मिले हैं मैं दिखाता हूँ आपको। इनका डायरेक्ट मेंबर जो है वो एक है और उस एक मेंबर के बदले में इनको $155 मिले हैं। मतलब X3 में इनको कितने मिल चुके हैं? $155। और बाकी $5 जो हैं वो X4 में से मिले हैं, वो इनको मिले होंगे इनकी टीम में से। मतलब एक इनका डायरेक्ट मेंबर है, उसने अगर आगे एक अकाउंट बनाया है, क्योंकि इनकी टीम 2 मेंबर की है, तो आगे वाले इनको मिले हैं सिर्फ $5। तो कैसे मिले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस भाई ने स्टार्ट में ही X3 के 5 स्लॉट्स ओपन किए हुए हैं। 5 स्लॉट्स टोटल कितनी बनते हैं? पहला $5 का, दूसरा 10 का, तीसरा 20 का, चौथा 40 का और पाँचवा $80 का। और इन पाँचों में से पहला इनका जो खाना है वो फिल है और जितने वाला स्लॉट होगा उतने इनको मिल चुके हैं। मतलब पहले में से इनको $5, दूसरे में से 10, तीसरे में से 20, चौथे में से 40 और पाँचवें में से $80 मिल चुके हैं। तो अगर कुल मिलाएं तो एक बंदे की ज्वाइनिंग पर इसे $155 मिल चुके हैं, और सिर्फ एक बंदे की ज्वाइनिंग पे। तो ये बात आप जहन में रखें कि अगर आप एक बंदा भी ज्वाइन करवाते हैं तो आपको चाहिए कि आप X3 में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी एक बंदा ज्वाइन कराने पे आपको उतने ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। तो अच्छा आगे देखते हैं इसको $5 X4 में से कैसे मिले हैं। और इसके 2 स्लॉट्स ओपन हैं इनके X4 के। तो पहले स्लॉट में से इनको मिले हैं $5, ये जो ऑरेंज कलर वाला डॉट है इसमें से, क्योंकि ऊपर वाला जो सफ़ेद कलर वाला है उसकी अर्निंग इनके अपलाइन को गई होगी। आगे $10 वाला जो है उसका एक फिल हो चुका है, जिसकी अर्निंग जो है इनके अपलाइन के पास पहुंच चुकी है। जब दूसरा फिल होगा उसकी भी
इनके अपलाइन के पास जाएगी, और तीसरे चौथे पाँचवें पे जो फिल होगा डॉट उसकी अर्निंग इनके पास आएगी। और 10 वाले पे $10 मिलेंगे और 5 वाले पे $5। तो इस भाई ने एक ही दिन में $160 कमा लिए हैं। क्यों कमाए हैं इतने डॉलर? क्योंकि इन्होंने स्टार्ट में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और X3 के 5 स्लॉट्स ओपन किए हुए हैं इन्होंने, और इसके अलावा $5 इनको फ्री में भी मिल चुके हैं, वो X4 में से और इनके डाउनलाइन की तरफ से या अपलाइन की तरफ से। उसके बाद ये एक आईडी है, तो इस भाई ने $3863 कमा लिए हैं। वो इनको हो चुके हैं कोई 9 महीने हो चुके हैं इनको ज्वाइन किए हुए, तो 9 महीनों में इन्होंने $3863 कमा लिए हैं। अगर इनके काम की बात की जाए तो इन्होंने खुद कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट जो है वो 7 मेंबर ज्वाइन करवाए हैं। उन 7 ने आगे 377 मेंबर बना लिए हैं। मतलब यहाँ पर आप एक बात और नोट करें कि आपकी टीम ज़्यादा हो ना हो, लेकिन आपकी टीम जो है वो वर्किंग होनी चाहिए। इस बंदे ने सिर्फ 7 बजाते खुद 7 बंदे ज्वाइन करवाए हैं। उन 7 ने आगे काम करके इनकी टीम में इजाफा किया और 377 बंदे ज्वाइन करवा लिए हैं। तो इनका अगर काम देखें तो इनको वर्किंग के ज़रिए भी अर्निंग हुई है, हालांकि इन्होंने वर्किंग खुद नहीं की, इनको नॉन वर्किंग भी हुई है अर्निंग। तो ये जो है इनको हुई है, देखें इनके स्लॉट्स कितने ओपन हैं। अगर X3 को देखें तो इनके जो हैं वो टोटल 7 स्लॉट ओपन हैं। उसके बाद X4 के भी 7 हैं, XXX के 4 स्लॉट्स ओपन हैं, X गोल्ड के 4 स्लॉट्स ओपन हैं। तो इसकी अर्निंग देखते हैं। X3 में से इनकी अर्निंग हो चुकी है $1540, X4 में इसकी अर्निंग हो चुकी है $1650, XXX में इनके 4 स्लॉट्स ओपन हैं जो कि टोटली नॉन वर्किंग है, इसमें इनको हो चुकी है $327, और X गोल्ड में इनको अर्निंग हो चुकी है $346 बिल्कुल फ्री में। अच्छा, इनकी फ्री की अर्निंग देखते हैं पहले। फ्री की अर्निंग जो है इनकी X4 में 1650, उसके बाद 327 है XXX में, और X गोल्ड में $346। ये सारी की सारी इनकी फ्री की अर्निंग है। इनकी वर्किंग वाली जो कि इन्होंने खुद भी नहीं की वर्किंग, इन्होंने खुद सिर्फ 7 मेंबर ज्वाइन करके वर्किंग की है। उसके बाद उन 7 ने जो है वो आगे वर्क करके इनको कमा कर दिया है, ऐसे समझें आप। और वो कितने कमा के दिए हैं? $1540 इनको, ये भी ना इसमें X3 में वर्किंग, हालांकि वर्किंग इन्होंने खुद ज़्यादा नहीं की, इनके अगले मेंबर्स ने वर्किंग ज़्यादा की है, क्योंकि इनके बजाते खुद जो मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो 7 हैं। उन 7 ने आगे वर्क किया है। तो यहाँ आप ये बात भी नोट करें कि आपकी टीम ज़्यादा हो ना हो, आपकी टीम वर्किंग होनी चाहिए। कि अगर आप, मैंने एक ऐसी आईडी भी देखी है जिन्होंने डायरेक्ट एक मेंबर सिर्फ ज्वाइन करवाया होता, और उस एक मेंबर ने आगे मेहनत करके हज़ारों लोग बनाए हुए थे। तो ये बात आप जहन में रखें कि आप ज़्यादा लोग अगर नहीं भी करवा सकते, आप 2-4 बंदे ही ज्वाइन करा सकते हैं, तो आप ऐसे बंदे ज्वाइन करवाएं जो आगे काम करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं। अच्छा, उसके बाद इनकी देखते हैं कि इनकी अर्निंग हुई कहाँ कहाँ से है, क्योंकि इनके X3 के 7 स्लॉट्स ओपन हैं, तो 7 में से किस स्लॉट में से कितनी कितनी अर्निंग हुई है। अच्छा, पहला स्लॉट $5 वाला है, इसमें 7 बंदे आए हैं और ये 6 बार रिसाइकल हो चुका है। अगला स्लॉट्स देखते हैं $10 वाला। अच्छा, 5 वाले में से इनको 5-5 ही मिले होंगे 7 बंदों के ज़रिए। 10 वाले में से इनको $10 मिले होंगे, 6 बंदे इन्होंने यहाँ पे वर्किंग वाले हैं जो इनके। उसके बाद 6 इनके हैं $20 वाले, 3 इसमें हैं 40 वाले, और 2 बंदे इनमें हैं $80 वाले, एक बंदा है $160 वाला, और एक बंदा है $320 वाला। तो यहाँ इनको इतनी इतनी अर्निंग हो चुकी है। मतलब 5 वाले में से 7 बार इनको $5-5 मिले हैं, 10 वाले में से 6 बार इनको $10-10 मिले हैं। उसके बाद 20 वाले में से 6 बार इनको $20-20 मिल चुके हैं। 40 वाले में से 3 दफ़ा इनको $40 मिल चुके हैं। 80 वाले में से दो दफ़ा, और 160 वाले में से 160 एक बार मिले हैं, क्योंकि इनका एक बंदा है यहाँ पे, और 320 एक बार मिल चुके हैं इनको। तो ये इनकी सिर्फ X3 की अर्निंग है, जो कि टोटल बनती है कोई $1540। अगर देखें इनकी नॉन वर्किंग आगे X4 में ये 1650, जो वर्किंग से भी ज़्यादा है, मतलब फ्री में इनको इतनी मिल चुकी है।
तो ये कैसे हुई है ये देखते हैं। अब इनको 7 बंदों के ज़रिए मिल चुके हैं कितने, $5 उसके बाद 6 बंदों के ज़रिए इनको मिल चुके हैं $10 $20 मिले हैं इनको 6 बंदों की तरफ से। मतलब $20 वाले स्लॉट में से इनको 6 दफ़ा $20 मिल चुके हैं। उसके बाद 40 वाले में से इनको 5 बार $40 मिल चुके हैं, क्योंकि 5 बंदे हैं इसमें से। उसके बाद 80 में से 80 वाले स्लॉट में इनको मिले हैं 4 बार $80 160 वाले में से 2 दफ़ा मिले हैं 160 और 320 वाले में से एक बार इनको 320 मिल चुके हैं। इसी तरह ट्रिपल एक्स में और एक्स गोल्ड में भी इनको अर्निंग हो चुकी है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा टीम नहीं बना सकते तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर 1-2 बंदा भी ज्वाइन कराते हैं ना, तो आपका वो बंदा जो है ना वो आगे वर्किंग होना चाहिए, वो आगे काम करे। अगर ऐसा नहीं भी हो सकता तब आपको चाहिए कि आप X4 ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और इसी सूरत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। ये एक लास्ट आईडी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इस भाई को ज्वाइन किए हुए कोई हो चुके हैं 2 मंथ और 10 दिन, मतलब 2 मंथ में इन्होंने अर्निंग कर ली है $1275, यानी कि 2 मंथ में इन्होंने $1275 की अर्निंग कर ली है। वो कैसे की है वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अगर इनके पार्टनर की बात की जाए तो 4 इसके डायरेक्ट पार्टनर हैं जिनको इसने ज्वाइन करवाया है। उन 4 ने आगे वर्क करके 62 को यहाँ पर ज्वाइन करवाया है। मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने बजाते खुद इतने बंदे ज्वाइन नहीं करवाए, लेकिन इनकी टीम वर्किंग थी तो उन 4 ने भी आगे 62 को ज्वाइन करवा दिया। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको अर्निंग कैसे कैसे हो चुकी है। तो देखते हैं X3 में इनके 6 स्लॉट इसके ओपन है और 7वां मिस्ड है। वो मिस्ड मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे है। अच्छा, उसके बाद X4 में इनके 5 स्लॉट ओपन है, ट्रिपल एक्स में 1 स्लॉट ओपन है और एक्स गोल्ड में भी 1 स्लॉट ओपन है, जो कि इन्होंने अभी अभी किया होगा क्योंकि यहाँ पर कोई अर्निंग नहीं हुई। अगर इन्होंने स्टार्ट में ही ये ओपन कर लिए होते तो यहाँ पर भी इनको अर्निंग हो चुकी होती। तो खैर देखते हैं इनका अकाउंट। X3 में इन्होंने 6 स्लॉट्स ओपन किए हुए हैं जिसमें इनको $1095 की अर्निंग हो चुकी है। और ये कैसे हुई है ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये इनको हो चुकी है पहले स्लॉट में से इनको 4 दफ़ा $5 दूसरे में से $10 3 मरतबा। उसके बाद $20 वाले स्लॉट में इनको 3 दफ़ा 20 40 वाले में से 3 दफ़ा 40 उसके बाद 80 में से भी 3 दफ़ा मिल चुके हैं इनको $80 160 वाले में से 1 दफ़ा इनको $160 मिल चुके हैं। आगे एक जो है यहाँ पर इनका मिस्ड प्रॉफिट है। ये मिस कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 320 वाला इनको ये अर्निंग होनी थी क्योंकि इनका ये स्लॉट ओपन नहीं हुआ था, तो इसी वजह से इनके $320 आप अंदाज़ा लगाएं $320 इसके वो मिस हो चुके हैं। अगर इसका ये वाला स्लॉट ओपन होता तो ये इस $320 इसको मिल चुके होते, लेकिन ये इसके मिस हो चुके हैं। तो ये भी आप देखें कि ये अर्निंग मिस भी हो सकती है कि अगर आपका कोई स्लॉट ओपन नहीं है और आपको वहाँ से अर्निंग होनी है तो वो आपकी अर्निंग मिस हो जाएगी। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। तो अगला देखते हैं इनको नॉन वर्किंग कितनी हो चुकी है। अच्छा, ये वर्किंग इनकी $1095 की अपनी भी नहीं है, ये वर्किंग 4 की तो हुई होगी इसको, ठीक है, जितनी भी मिली होगी। उसके बाद 62 जो आगे इनकी टीम बनी है उनकी भी जो अर्निंग है वो भी इसको X3 में ही मिली होगी। तो X4 का देखते हैं। इनके X4 में 5 स्लॉट्स ओपन है और इनकी टोटल अर्निंग जो है वो $180 है। वो 180 कैसे मिली है तो देखें, इसको 4 दफ़ा तो $5 मिल चुके हैं क्योंकि 4 बंदे इन्होंने यहाँ पे हैं, जो मतलब इनको अर्निंग हुई है $5 4 दफ़ा। $10 वाली भी 4 दफ़ा हो चुकी है क्योंकि 4 बंदे इसमें आ चुके हैं $10 वाले। उसके बाद $20 में इनको 2 बंदे हैं तो इनको मतलब 20 2 दफ़ा मिले होंगे। 40 वाले में 1 बंदा है तो इनको 1 दफ़ा $40 मिल चुके हैं। और 80 वाला इनका स्लॉट ओपन हो चुका है, लेकिन 80 वाले स्लॉट में इनको
अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई। तो ये थी इनकी टोटल अर्निंग, मतलब $180 जो है वो X4 में नॉन वर्किंग है बिल्कुल जो वो, और उसके अलावा $1095 जो है वो वर्किंग वाली है। लेकिन वर्किंग भी इनकी अपनी नहीं है, वो इनके मेंबर्स के वर्किंग है। मतलब टोटल इन्होंने सिर्फ बजाते खुद जो है वो 4 मेंबर ज्वाइन करवाए हैं, जबकि उन 4 ने आगे काम करके 62 की टीम बना ली है। तो उस टीम में से भी इसको अर्निंग हुई है। तो ये था आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं। अर्निंग बढ़ाने के 2 ही तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक तो आप या तो ज़्यादा स्लॉट्स बाई करें, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा वर्किंग नहीं कर सकते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट वाले जो 3 स्लॉट्स हैं X3, XXX और X गोल्ड, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, मतलब इनके ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स ओपन करें। ज़्यादा स्लॉट्स की वजह से आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि आप अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको। अगर इसका ये $20 वाला स्लॉट जो है वो ये ओपन होगा और यहाँ से इसको नॉन वर्किंग अर्निंग होगी तो $20 होगी, क्योंकि $20 वैसे $20 ही मिलेंगे आपको। जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट वाला स्लॉट होगा उतनी ही अर्निंग होगी एक ज्वाइनिंग पर या एक नॉन वर्किंग अर्निंग पर। अच्छा आगे देखें, अगर इसका $30 वाला ओपन होता है तो जब इसको यहाँ से अर्निंग होगी तो $30 ही होगी। तो मतलब देखिए आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा उसके बाद दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप या तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करें। वर्किंग अगर आप करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको चाहिए आप X3 के ज़्यादा स्लॉट्स ओपन करें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्लॉट्स ओपन होंगे एक बंदे की ज्वाइनिंग पर आपको उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। इसके अलावा अगर आप वर्क नहीं करना चाहते तो आप अगले 3 स्लॉट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो ये 2 तरीके के ज़रिए आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। वस्सलाम।